अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक कीमियाई हरारकियात है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें इससे पहले की वीडियो में हमने हरारकियात के पहले कानून और उसके मुख्तलिफ बयानात देखे थे और उसकी हस्बी फिक्रा यानी मैथमेटिकल इक्वेशन देखे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन या हस्बी फिक्रा देखे थे, जिसमें बताया गया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये जज्ब या खारिज शुदा हरारत और काम के मजमूए के मसावी होता है। और मैंने बोला था इसको काम की शक्ल में आपने बताना। बहुत से बच्चों ने किए कमेंट्स, एक और दो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, नहीं कुछ तो खेल खेल के तौर पर। ये वीडियो छोटे इसी वास्ते बना रहा हूँ मैं, ताकि कुछ देखो, कुछ सीखो, कुछ नहीं तो कम से कम कंपटीशन में रहने की कोशिश करो। इसीलिए छोटे वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। ठीक है, तो ये हर हरकत का पहला हर हरकत के पहले कानून का फिक्र होगा। हर हरकत के वैसे 3 कानून है, जिसमें से अभी अपना पहला ही शुरू हुआ। इसके बाद हर हरकत का दूसरा कानून है और हर हरकत का तीसरा कानून है। हर हरकत के दूसरे, जैसे हर हरकत के पहले कानून को बकाया तवानाई का कानून कहते हैं, वैसे हर हरकत के दूसरे कानून को कंटिन्यूटी या उसे मुसलसिलियत भी कहा जाता है। और तीसरे कानून को स्पॉन्टेनिटी, दूसरे कानून को स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है और तीसरे कानून को गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। यानी ऐसे 3 शक्लों में उसे बयान किया गया है। हर हरकत के पहले कानून के स्टेटमेंट अलग है, स्टेटमेंट 3 से लेकर 5 है और हर हरकत के कानून 3 अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ हर हरकत के पहले कानून को बयान करने की या हर हरकत के पहले कानून के हस्बी फिक्रे की बयान करने की ज़रूरत क्या है। दरअसल हर हरकत के पहले कानून में 3 चीज़ें हैं। पहला डेल्टा यू, दूसरा क्यू और तीसरा डब्ल्यू। अब ये तीनों टर्म को अलग-अलग पढ़ना है। इन तीनों टर्म का हमें डिटेल स्टडी लेना है, जिसमें से अंदरूनी तवानाई और जज्ब या खारिजशुदा हरारत, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, मगर काम, वर्क, ये सबसे अहम है। इस पर 2 मार्क का, 4 मार्क का हमेशा सवाल कंपलसरी क्वेश्चन आते रहता है। काम 2 किस्मों के होते हैं, एक अजीम काम और एक दबाव हजमी काम। वो आगे आएंगे आपको, मगर कम आखिरी पर। सबसे पहले आज हमें देखना है अंदरूनी तवानाई की तब्दीली किसे कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, कैसी तैयार होती है और माध्यम में किस शक्ल में होती है। उसके बाद इसके बाद की वीडियो में हमको देखना है क्यू, जज्ब या खारिज शुदा हरारत किसे कहते हैं, कब मस्बत होती है, कब मनफी होती है, कब जज्ब होती है, कब खारिज होती है। ठीक है, और सबसे आखिरी में तीसरे वीडियो में देखना है हमको काम, इसके किस्में, इस काम के मसावत की इसके हस्बी फिक्रा अखज़ करना है। एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क का हस्बी फिक्रा या मसावत अखज़ करना है और एक अजीम काम की मसावत अखज़ करना है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, डेल्टा यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डेल्टा यू, पहला हस्बी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशन का पहला टर्म डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या कहा जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली। और डेल्टा यू को क्या कहा जाएगा फिर, डेल्टा यू को कहा जाएगा अंदरूनी तवानाई। तो अंदरूनी तवानाई की तब्दीली और अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं ये देखना है। सबसे पहले अंदरूनी तवानाई से क्या मुराद है, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली की मसावत लिखिए। सबसे पहले तो अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं। अंदरूनी तवानाई निज़ाम में मौजूद, यहाँ बताया गया है, निज़ाम में मौजूद तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा, इन दोनों के मजमू को क्या कहा जाता है, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली कहा जाता है। यानी यह तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिल कवा, इन दोनों की मजमू को क्या कहा जाता है, अंदरूनी तवानाई कहा जाता है। तो मैथमेटिकली इसको लिखना है तो किस तरह लिखा जाएगा, यू यानी अंदरूनी तवानाई इज इक्वल टू के ई यानी तवानाई बिल हरकत, प्लस दूसरा क्या आएगा
पीई तवानाई बिलकवा, यानी अंदरूनी तवानाई U इज इक्वल टू KE प्लस PE। हम अंदरूनी तवानाई को बोल सकते हैं। अंदरूनी तवानाई क्या है? अंदरूनी तवानाई किसी भी निज़ाम की तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा का मजमुआ है। ठीक है, ये होगा तवानाई बिल हरकत की अंदरूनी तवानाई की तारीफ। अब अंदरूनी तवानाई की तारीफ के बाद अंदरूनी तवानाई की तब्दीली को क्या कहते हैं? अब इसकी तब्दीली किस तरह जाहिर करते हैं या इसकी तब्दीली कैसी होंगी वो देखना है। तो निज़ाम में मौजूद अशिया में ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मजमूओं की तवानाई को अंदरूनी तवानाई कहते हैं। इसे यू से जाहिर करते हैं। ये तो होगा तवानाई की अंदरूनी तवानाई के बारे में। अब इसकी तब्दीली, अगर निज़ाम की इब्तिदाई अंदरूनी तवानाई U1 हो और आखिरी तवानाई U2 हो तो अंदरूनी तवानाई में तब्दीली को कैसे जाहिर किया जाएगा? डेल्टा U से जाहिर किया जाएगा। देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये होगा अंदरूनी तवानाई की तब्दीली की मसावत, जबकि ये हो गई अंदरूनी तवानाई की मसावत। अंदरूनी तवानाई बोले तो तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल हरकत की तब्दीली, जबकि अंदरूनी तवानाई की तब्दीली बोले तो इसके इब्तिदाई और आखिरी तवानाई का फर्क, ये कहलाता है अंदरूनी तवानाई की तब्दीली। तो इस टॉपिक में हमने दो चीजें देखे, एक अंदरूनी तवानाई की तब्दीली और दूसरा अंदरूनी तवानाई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि अंदरूनी तवानाई U एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज अंदरूनी तवानाई U एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U किस तरह अखज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी सॉर्टेड इन ए सब्सटेंस इन द एनर्जी डिनोटेड बाय U, यानी हर माध्यम में एक तवानाई रहती है डेफिनेट अमाउंट में, और वो तवानाई क्या कहलाती है? अंदरूनी तवानाई U। तो अब आपको अंदरूनी तवानाई समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं? आप जो काम करते हैं वो तवानाई से करते हैं, मगर अंदरूनी तवानाई आपके जिस्म को जो चीज़ तरोताज़ा रखती है वो अंदरूनी तवानाई। आप खाना खाते हैं तो ये तवानाई हासिल करते हैं, मगर खाने के अलावा में खाने के बाद कुछ तवानाई जो बच जाती है, जो आपके जिस्म में जमा रहती है, उसको अंदरूनी तवानाई कहा जाएगा। जैसा आपने खाना खाया, आपको तवानाई आ गई, आप काम पर लग जाते हैं। बहुत से वक्त ऐसा होता है आपने रोज़ा रखा, आपने दोनों टाइम का खाना नहीं खाया, मगर फिर भी आप काम करते हैं और काम अंजाम देते अच्छे से। तो वो कौन सी तवानाई रहती? जो आपके जिस्म में जमाशुदा तवानाई स्टोर की जाती है वो अंदरूनी तवानाई रहती है, जो खाना नहीं खाने पर भी आपको काम करने की हिम्मत देती है। वो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खाना मत खाओ, आप जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंदरूनी तवानाई इस्तेमाल होती जाएंगी। जैसा आपने देखा होगा 2 व्हीलर गाड़ी में एक रिजर्व रहता और एक ऑन रहता। पेट्रोल ऑन पर रखा तो जब तक पेट्रोल टंकी रिजर्व से पहले रहती चलती है, जैसे टंकी में का पेट्रोल खत्म होते आता है रिजर्व पर लग जाता है। तो रिजर्व जो होता है वो अंदरूनी तवानाई होती है, जबकि पेट्रोल टंकी में जब तक रहता है वो क्या रहता है? एनर्जी रहती है। पेट्रोल जब तक टंकी में रहता है वो एनर्जी रहती है, और पेट्रोल जैसे ख़त्म होने पर रिजर्व में आता है, वो रिजर्व जो रहता है वो क्या रहती है? इंटरनल एनर्जी रहती है। तो एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी स्टोर इन ए सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी तवानाई की शक्ल में जमा रहती है, और उसे कैसे जाहिर करते हैं? U से। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे बनी रहती है? वही 2 किस्म के मुद्दों से। कौन कौन से? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी से। ये 2 किस्म से क्या होती है? बनी होती है। और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, यानी अंदरूनी तवानाई U इज इक्वल टू KE प्लस PE, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का मजमू बोले तो अंदरूनी तवानाई। और इन दोनों को जब लिया जाता है U2 माइनस U1 की शक्ल में, तो अंदरूनी तवानाई की शक्ल में, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली की शक्ल में वो हासिल होती है। यहाँ U1 और U2 क्या है? इब्तिदाई और आखिरी हालत की, इनिशियल और फाइनल स्टेट के तब्दीली की हालत कहलाती है उसे। तो डेल्टा U ये क्या है?
U2 माइनस U1 अंदरूनी तवानाई की तब्दीली जो इब्तदाई हालत और आखिरी हालत पर मुनहसर होती है। उसके बाद यहाँ U को बताया गया कि U इज ए स्टेट फंक्शन। U जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये इब्तदाई और आखिरी हालत पर मुनहसर होता है। और उसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मादे की मिकदार पर मुनहसर नहीं होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो मादे की मिकदार पर मुनहसर होने वाली, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो मादे की मिकदार पर मुनहसर नहीं होने वाली। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, अंदरूनी तवानाई जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर मुनहसर होती है, और अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये इब्तदाई और आखिरी हालत पर मुनहसर होती है। ठीक है, तो ये होगा अंदरूनी तवानाई थर्मोडायनेमिक्स के पहले कानून का पहला पार्ट डेल्टा यू। डेल्टा यू के बारे में ये सारी की सारी मालूमात होगी। इसके बाद इंशाल्लाह अगले पीरियड में आपको क्यू किसे कहते हैं वो बताया जाएगा और